ज़राअत मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत कामयाबियों के हसूल में वजारतों और महकमों का बाहमी ताआवुन काबिल तारीफ है। मुतलका इदारे तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए काविशें मज़ीद तेज़ करें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में मुनक़िदा कौमी किसान कन्वेंशन से खिताब। कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, एक रियासत मदीना और दूसरी रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं है, कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकूबी करेंगे। सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा करके झूठी खबरों के जरिए ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद खो रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में कौमी किसान कन्वेंशन से खिताब। पाकिस्तान वसाइल से मालामाल है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत तमाम अजला में एग्रीकल्चरल मॉल्स बनाए जाएंगे, जहां किसानों को हर तरह की ज़राई सहूलतें मुयसर होंगी। आसान ज़राई कर्जों का हसूल, कोल्ड स्टोरेज, मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज बीज और जिनियाती तौर पर मजबूत मॉल मवेशियों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में दहशत गर्द कमांडर राहजेब खौरे समेत 5 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। मारे गए दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों, भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। कार्रवाई में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर मखसूस नशिस्तों के शेड्यूल में तब्दीली। ख्वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर कागजात की जांच पड़ताल की आखिरी तारीख 13 जनवरी है। आम इंतखाबात के हवाले से मीडिया और कौमी मुबस्सिरीन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। मुल्की सालमियत और नस्रियत के खिलाफ कोई मवाद जारी नहीं किया जाएगा। कौमी इदारों और अदलिया की आज़ादी का ख्याल रखा जाएगा। मुबस्सिरीन के लिए इलेक्शन कमीशन का इजाज़तनामा लाजमी होगा। ज़ाब्ता अखलाक के अहम नकात। मुस्लिम लीग नून के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का लाहौर में इजलास। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ इजलास की मुश्तरका सदारत कर रहे हैं। जिला लाहौर से ताल्लुक रखने वाले 180 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। मारूफ कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाह लंदन में इंतकाल कर गए। मरहूम 2 माह से गुर्दों और सांस के मरज में मुब्तला थे। नज़ीर अहमद शाह तमाम उम्र कश्मीरियों के नाकाबिल तनसीख हक खुदरादत की हुसूल की जदोजहद करते रहे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और मावन खुसूसी बराए इंसानी हुकूक मशाल मलिक का प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाह के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार। बैनुल-अक़वामी सतह पर मोदी सरकार का इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगंडा बेनकाब। मोदी हुकूमत और उसके मीडिया कारकुनान मुख्तलिफ ममालिक में घिनौनी कार्रवाइयों से बाज न आए। सऊदी अरब सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से भारतीय जासूस ब्लॉगर की गिरफ्तारी। ज़िहाक एक भारतीय सहाफ़ी है जो RSS और मोदी के हामी ख्यालात के लिए पहचाना जाता है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 1207 अफगान शहरी अपने मुल्क लौट गए। 29 दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,53,480 तक जा पहुंची। इस्राएली फौज की फलस्तीनी इलाकों में बर्बरियत जारी। खान यूनिस और रिफाह के इलाकों में मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया गया। रहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। बड़ी तादाद में हलाकतों का खदशा। इस्राएली फौजियों की गजा में इंसानी इमदाद के काफिले पर भी फायरिंग। काफिला शिमाली गजा से इस्राएली फौज के मुकर्रर करदा रास्ते पर जा रहा था। इंसानी हमदर्दी के कारकुनों पर हमला गैर कानूनी है। अक़वाम मुत्तहिदा हुक्काम। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद कैडेट कॉलेज तलबा के ताबनाक मुस्तक़बिल की जमानत। कैडेट कॉलेज में पूरे मुल्क से बड़ी तादाद में तलबा ज़ेर तालीम। अब तक 1155 कैडेट्स फारिग तहसील हो चुके। दौर हासिल के जदीद तकाज़ों के मुताबिक हर सहूलत से मालामाल, अपनी नोयत का एक मुनफरिद तालीमी इदारा।
इलाके में कैडेट कॉलेज के कायम से बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक है और इलाके के अवाम पाक फौज की शुक्रगुजार हैं। गाजियान वतन को सलाम। पाक सरजमीन की मिट्टी में लातादाद शुहदा और गाजियों का खून शामिल। शेरों और गाजियों में रावलपिंडी का सिपाही हम्माद अली भी शामिल। 2021 में पाकिस्तान आर्मी की फ्रंटियर फोर्स में शमूलियत इख्तियार की। मीरान शाह में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए दोनों टांगों की कुर्बानी दी। मुस्तकबिल में भी वतन को जरूरत पड़ी तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, सिपाही हम्माद अली। और सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग अल हिलाल का नाकाबिले शिकस्त सफर जारी। लीग लीडर्स की सीजन में 17वीं कामयाबी। अल्फीहा को 2 गोल से शिकस्त। अल अहली ने अल खलीज को 1 गोल से मात दी। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल की टीम 53 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर 10 पॉइंट के फर्क से दूसरे नंबर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील जानिएगा इस ब्रेक के बाद। ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स, अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में। और सब एक साथ लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी। और भी घुमाकर नहीं, मेन जीटी रोड पर। और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। वेलकम बैक। बुलेटिन में शामिल तफसीली खबरें। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि ज़राअत का शोबा समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए खुसूसी अहमियत रखता है। इस्लामाबाद में कौमी किसान कन्वेंशन में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत कामयाबियों के हुसूल में वजारतों और महकमों का बाहमी ताउन काबिल तारीफ है। उन्होंने खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के तहत इक़दामात को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। किसान कन्वेंशन से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि किसान हमारे ज़रूरी शोबे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। काबिल फ़ख्र किसान अनथक मेहनत से मुल्क के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बेपनाह सलाहियतों और वसाइल से मालामाल मुल्क है। मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस पर काबू पाकर अपने अहदाफ हासिल करेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के तहत इक़दामात से पाकिस्तान को माशी बहरान से निकलने में भी मदद मिलेगी। तकरीब में वफाकी वज़रा, ज़राई माहिरीन और आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की और ज़राअत से मुतालिक अपनी आरा से आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकूबी करेंगे। इस्लामाबाद में कौमी किसान कन्वेंशन से खिताब करते हुए जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान वसाइल से मालामाल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर्स, दरिया, पहाड़ और ज़रख़ेज़ ज़मीन है। हमारे पास दुनिया का बेहतरीन चावल, इसके अलावा किन्नू और आम जैसे फल और ग्रेनाइट, सोना और तांबे जैसे मादनी ज़खायर मौजूद हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि 60 की दहाई में पाकिस्तान एशिया का तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क था, लेकिन हमने कायदे आज़म के 3 ज़र्री उसूलों ईमान, इत्तेहाद और तंजीम को भुला दिया, जिसकी वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। उनका कहना था कि पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें फैलाई जा रही हैं, लेकिन आपको इल्म होना चाहिए कि कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुईं, एक रियासत मदीना और दूसरी रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं है। उन्होंने कहा कि ज़राअत और मवेशी पालना तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है। इस पेशे में नज़्म ज़ब्त, तकलीफ, नमू और सब्र शामिल है, जिसके नतीजे में बेतहाशा इनामात मिलते हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हम सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। मंसूबे की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, जबकि बाकी आमदन किसानों की फलाह और ज़राई तहकीक के लिए खर्च होगी। फ़ौज का इसमें किरदार सिर्फ अवाम और किसानों की खिदमत है। उन्होंने कहा कि तमाम अज़ला में एग्रीकल्चरल मॉल बनाए जाएंगे, जहाँ
किसानों को हर तरह की सहूलियात मुयस्सर होंगी। किसानों के लिए आसान ज़रूरी कर्ज़ों का हसूल, कोल्ड स्टोरेज की चेन, मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज बीज की फराहमी और जीनियाती तौर पर मजबूत माल मवेशी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिताब के दौरान कन्वेंशन सेंटर नाराए तकबीर, पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। ज़राअत को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए हुकूमत ने सरसब्ज पाकिस्तान इक़दाम का आगाज़ किया है, जिसका मकसद ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मुस्तहकम ज़राअत और मुल्क की तरक्की और खुशहाली है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में कौमी किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। रिपोर्ट करेंगे इकरामुल्लाह महसूद। कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क पाकिस्तान की आबो हवा और ज़रख़ेज़ ज़मीन फलों, सब्जियों और ज़रूरी अजनास की पैदावार के लिए इंतहाई मौजू है। ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। आबादी का 70% ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। मौसमियाती तब्दीली, बढ़ती हुई आबादी, काबिल काश्त ज़मीन में कमी और रवायती काश्तकारी के चैलेंजेस से निमटने के लिए हुकूमत ने ग्रीन इनिशिएटिव का आगाज किया है। चारों मौसमों के खिलते रंग, उजला और शफाफ पानी, सोना उगलती ज़रख़ेज़ ज़मीन, यही तो खुदा की वो नेमतें हैं जो पाकिस्तान को ज़राअत के लिए साज़गार माहौल फराहम करती है। साडे इलाके विच प्रोग्राम किया गया है। आर्मी चीफ का असा बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो आर्मी वाले आए हैं हमें बहुत फायदा हुआ है। पहले पैसे कम होते थे तो गुर्बत थी, अभी जो है पैसे ज्यादा आ रहे हैं। चीफ आर्मी का बहुत शुक्रिया है, एफसी का बहुत शुक्रिया है कि हम लोग को ट्यूबवेल लगा कर इधर दिया। ये चीफ आर्मी स्टाफ के हम मशकूर है कि उसने हमारे लिए, गरीब लोगों के लिए, पसमानदा इलाके के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये हमें बरसर बरचशम मंजूर है। कौमी किसान कन्वेंशन से खिताब में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के निगरान वफाकी वजीर कौसर अब्दुल्ला मलिक ने कहा कि रवां साल मुल्क में गंदम की काश्त अपने हदफ से ज्यादा की गई है। खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए मजीद खाद दरामद की जा रही है। रवां साल चावल की 93 लाख टन की रिकॉर्ड पैदावार हुई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर आबाद रकबे की निशानदही करके इसे काबिल काश्त बनाने के काम का आगाज कर दिया गया है। FWO की मदद से अब तक 70,000 एकड़ अराजी हमवार करके काश्तकारी के काबिल बना दी गई है। ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए कौमी बीज पॉलिसी मुरतब की गई है। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में आबपाशी की जदीद निज़ाम के लिए नए नहरीन मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, जबकि वजीरिस्तान और बलोचिस्तान में आबपाशी के लिए ज़ेर ज़मीन पानी के सर्वे किए जा रहे हैं। पानी के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए सेंट्रल पैवट सिस्टम को मुतारिफ कराया गया है। शमसी तवानाई पर चलने वाले ट्यूबवेल्स, जानवरों की अफजाइश और जंगली जैतून की पैवंदकारी भी हुकूमत के सरसब्ज इकदाम का हिस्सा है। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों में कमांडर राहज़ेब खोरे भी शामिल है। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। उनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक इलाके के लोगों ने दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को सराहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज है। इस हवाले से तफसील जान लेंगे हमारे नुमाइंदे फहद जावेद से। जी फहद।
जी आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला आज मुकम्मल हो जाएगा। आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज़ है। इसके बाद दूसरा मरहला शुरू होगा जिसके अंदर मुस्तरद किए जाने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने या किसी किस्म की एतराज़ात की अपील जो कि रिटर्निंग अफसर की तरफ से लगाई गई होगी उसके खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर समाअत की जा सकेगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर समाअतों का सिलसिला 3 जनवरी से शुरू होगा जो कि 10 जनवरी तक जारी रहेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए हाई कोर्ट के 20 जजेस को नामजद किया गया है जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर अपीलों की समाअत करेंगे, जिसके बाद 12 जनवरी तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इसके बाद जो है वो फहरिस्त जारी की जाएगी और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे और 8 फरवरी को पोलिंग का अमल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद जावेद आपका। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे नवीद हयात इस वक्त NA-120 में मौजूद हैं जहां मरियम नवाज के कागजात की जांच पड़ताल की गई है। जी नवीद हयात, आज आखिरी दिन है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी और हल्का NA-120 के हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार जो हैं उनकी कागजात की जांच पड़ताल का अमल जो है वो आज भी जारी है। लाहौर में जो कौमी असम्बली की 14 नशस्तें हैं उन पर 470 उम्मीदवार, जबकि एक सूबाई असम्बली की 30 नशस्तों पर 1407 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी अपने जमा करवा रखे हैं और आज उनकी आखिरी दिन है जाँच पड़ताल का। मैं इस वक्त जो है वो NA-120 में मौजूद हूँ जहाँ अब से कुछ देर कबल जो है मरियम नवाज़ की लीगल टीम ने उनके कागजात की जाँच पड़ताल को जो है अमल को मुकम्मल करवाया है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जो समीना हालत गुरकी हैं कुछ देर बाद उनकी भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल को जो है वो अमल को मुकम्मल करवाया जाएगा। NA-120 में टोटल 34 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे थे, जिनमें से 30 से ज़ायद उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल जो है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। इसके अलावा जो NA-122 है उससे बानी PTI जो है उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ आने के बाद रिटर्निंग अफसर ने कल जो है फैसला महफूज कर रखा था जो आज सुनाया जाएगा। इसके अलावा NA-127 से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात पर भी एतराज़ दायर किया गया था जिस पर रिटर्निंग अफसर ने फैसला महफूज कर रखा है, वो भी आज ही सुनाया जाएगा। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो खवातीन की महसूस नशिस्तें हैं उन पर जो जांच पड़ताल का अमल है वो 13 जनवरी तक जो है उसकी भी डेट मुकर्रर कर दी गई है और इसके बाद जो है 24 जनवरी जो है उसको जो हतमी फहरिस्त होगी खवातीन की नशिस्तों पर उनकी फहरिस्त अवेदा की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया नवीद हयात आपका। और नाज़रीन, आम इंतखाबात के लिए जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल के हवाले से मजीद जान लेंगे। कराची से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सुहेल जमाली। जी सुहेल जमाली, क्या तफसीलात हैं आपके पास कराची से? जी आज कागजात की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज़ है जो 25 दिसंबर को शुरू हुआ था। 6 रोज़ जारी रहने के बाद आज ये ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि मखसूस नशस्तों के लिए जो उम्मीदवारों के जांच पड़ताल के कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला था वो 13 जनवरी तक उसमें जो है तौसीह कर दी गई है। आज जिस तरह जनरल नशस्तों के लिए आज आखिरी दिन है, इसमें जनरल नशस्तों पर अगर कोई ऐसा फ़ैसला आता है तो उसमें इसके अलावा अपील का आखिरी रोज़ इसमें 3 जनवरी मुकर्रर किया गया है कि उम्मीदवारान इसके ख़िलाफ़ फ़ैसले के ख़िलाफ़ अगर कोई अपील करनी है उन्हें तो वो 3 जनवरी तक कर सकते हैं। उसके बाद 10 जनवरी तक अपील का फ़ैसला किया जाएगा। 11 जनवरी को नज़रसानी शुदा फहरिस्त जारी होगी। उसके बाद दस्तबरदारी का फ़ैसला कोई भी उम्मीदवार किसी भी जमात से या आज़ाद हैसियत में जो खड़ा हुआ है वो 12 जनवरी तक इसका फ़ैसला कर सकेगा। 13 तारीख़ को इंतखाबी निशान अलाट किए जाएंगे, अगले माह की 13 तारीख़ को, 13 जनवरी को। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि तकरीबन 2500 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं जनरल नशिस्तों के लिए, कौमी और सूबाई की। सूबाई पे 745 है, कौमी पर सूबाई पर 1812 हैं और कौमी पर 745 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। गरबी से कौमी असम्बली के लिए 91 उम्मीदवारों ने, जबकि सूबाई के लिए 267। इसी तरह वस्ती ज़िला जो है उसमें 146 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी कौमी असम्बली के लिए, सूबाई के लिए 356, कोरंगी में 116 उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली के लिए और सूबाई के लिए 257। सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी सूबाई असम्बली के लिए जमा कराए हैं वो कराची का ज़िला शर्क़ी है, जिसमें गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार, स्कीम 33 और दूसरे इलाके सोसाइटीज़ शामिल हैं। उसमें तकरीबन 448 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और कौमी असम्बली से वहाँ से उम्मीदवारों की तादाद 180 है। इसी तरह जनूबी का जो शहर का जो मेन इलाका है, तिजारती हब है, जिसमें सदर, टावर और मुतल्लिक़
मुल्हिका इलाके शामिल हैं। उसमें 119 उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली के लिए और सूबाई असम्बली के लिए 238 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। उनकी जांच पड़ताल का चूँकि आज आखिरी रोज़ है। इसी तरह मैं ये बता दूं कि जो कौमी असम्बली के साथ साथ जो सूबाई असम्बली की 130 नशिस्तों पर जो बराह रास्त पोल के ज़रिए इंतखाब होगा, उसमें 38 नशिस्तें मखसूस हैं, जिसमें से ख़वातीन की 29 नशिस्तें और अक़लियतों की 9 नशिस्तें हैं। तो इस तरह सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें वो 168 बनती हैं। इसमें जो तोसी की गई है 13 जनवरी तक, उसमें मखसूस नशिस्तों के कागजात की जांच पड़ताल 13 जनवरी को तक होगी। उसके बाद अपील, अगर इसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई अपील करना चाह रहा है तो उसकी 16 जनवरी तारीख़ मुकर्रर की गई है। इसी तरह एपलेट ट्रिब्यूनल में 19 जनवरी तक इसके फ़ैसले सुनाए जाएंगे। 20 तारीख़ को जो है उम्मीदवारों की फहरिस्त शाया होगी। उसके बाद 22 तक कोई भी मखसूस नशिस्तों पर और अक़लियतों की सीट पर जो उम्मीदवार मौजूद हैं वो अपनी दस्तबरदारी का फ़ैसला करेंगे, जिसके बाद अगले रोज़ 23 जनवरी को हतमी फहरिस्त उम्मीदवारों की शाया की जाएगी जो अक़लियतों और ख़वातीन की नशिस्तें हैं। जी बहुत शुक्रिया सुहेल जमाली आपका। और नाज़रीन, आम इंतखाबात की गहमा गहमी तैयारियां भरपूर अंदाज से जारी हैं। मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। उम्मीदवारों की कागजात जांच पड़ताल का सिलसिला आज भी जारी है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं पेशावर में मौजूद हमारे नुमाइंदे अनवारुल्लाह खान से। अनवारुल्लाह, आगाह कीजिएगा कि कागजात नामजदगी की क्या सूरत हाल है? ओवरऑल मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जांच पड़ताल का मरहला कहाँ तक पहुँचा, क्या अपडेट्स हैं? पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में आम इंतखाबात के लिए जमा किए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला आज भी जारी है। पेशावर में कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 13 नशिस्तों पर 500 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा किए हैं, जिनकी जांच पड़ताल मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जारी है। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक कागजात की जांच पड़ताल का अमल का आज आखिरी रोज़ है। ताहम ख़वातीन के मखसूस नशिस्तों पर की जांच पड़ताल में 13 जनवरी तक तौसीक कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर सूबाई असम्बली में ख़वातीन के मखसूस नशिस्तों पर 96 उम्मीदवारों की कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह कौमी असम्बली के ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर 38 उम्मीदवारों की कागजात की जांच पड़ताल भी मुकम्मल हो चुकी है, जबकि अक़लियतों के 25 उम्मीदवारों की कागजात की जांच पड़ताल भी मुकम्मल हो चुकी है। जी शुक्रिया अनवारुल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के अहवाल से आगाह करने के लिए रुख करेंगे बलूचिस्तान का। कोयटा की कौमी असम्बली की 3, सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तों पर 90% से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो चुका है। इसी हवाले से मज़ीद तफसील जान लेंगे अपने नुमाइंदे इसरार अहमद से। जी इसरार, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में कौमी व सूबाई असम्बली की कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल का अमल है वो आज आखिरी रोज में दाखिल हो चुका है। कोयटा की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर अब तक 151 उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल का अमल है वो मुकम्मल हुआ है। इसी तरह कोयटा की सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तों पर अब तक 587 उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हुआ है। ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों पर अब तक 160 से ज़ायद उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल का अमल है वो मुकम्मल हुआ है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज हम 4 बजे तक अपना जो कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल का अमल है वो मुकम्मल कर लेंगे। इसरार अहमद अपडेट कर रहे थे कोयटा से। नाज़रीन, मुल्क भर में आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज है। मुल्तान से कौमी असम्बली के हल्का 148 से साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। NA 149 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल भी आज ही मुकम्मल होगी। NA 150 से राना महमूदुल हसन, जावेद अख्तर अंसारी और वहीद आराइन के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। NA 151 से अली मूसा गिलानी, शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल भी आज मुकम्मल होगी। NA 152 से राना महमूदुल हसन और राना शाहिदुल हसन के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल भी मुकम्मल हो चुकी है। NA 153 से भी 5 उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए आज तलब किया गया है। इंतखाबी अमल के दौरान पोलिंग एजेंट्स का किरदार अहम होता है, लेकिन इनके लिए भी क़वाइद व ज़वाबित मौजूद हैं जिन पर अमल किए बिना वो पोलिंग के अमल में शरीक नहीं हो सकते। इसी हवाले से देखेंगे वक़ार हैदर की रिपोर्ट।
इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमला अपने अमूर की अंजाम दही में कवानीन और कवायद व जवाबित का ख्याल रखे। पोलिंग एजेंट्स को अपने उम्मीदवार का इख्तियारनामा, रिटर्निंग अफसर का इजाजतनामा और कौमी शनाख्ती कार्ड हमरा रखना होगा। पोलिंग एजेंट्स इंतखाबी अमल के दौरान किसी किस्म की बेज़ाब्तगी देखे तो मुहज़्ज़ब तरीके से एतराज पेश करे। पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी भी वोटर को अपने उम्मीदवार के लिए वोट डालने की तरगीब नहीं देगा। माजूर और बीनाई से महरूम अफराद अपने हमरा किसी मददगार को ला सकते हैं। हमरा आया हुआ शख्स मोहर लगाने में भी मुआवनत कर सकता है। पोलिंग एजेंट्स पर लाजिम है कि वो वोट की राजदारी को मलहूज़े खातिर रखें। पोलिंग के इख्तिताम पर इलेक्शन एजेंट को फॉर्म 45 यानी गिनती का गोशवारा जबकि फॉर्म 46 बैलेट पेपर अकाउंट पर अपने दस्तखत करने होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पोलिंग एजेंट्स बेबुनियाद इल्जामात और अफसरान के मामलात में बेजा मुदाखलत से गुरेज करें। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के तनाजुर में मखसूस नशिस्तों के शेड्यूल में तब्दीली की है। एलामिया के मुताबिक ख्वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर कागजात की जांच पड़ताल की आखिरी तारीख 13 जनवरी है। कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपील की तारीख 16 जनवरी मुकर्रर की गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 19 जनवरी तक जारी करेंगे। 23 जनवरी को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इत्तलाक सिर्फ मखसूस नशिस्तों पर होगा। जनरल नशिस्तों के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। आम इंतखाबात के लिए मीडिया और मुबस्सरीन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक मुबस्सरीन को इलेक्शन कमीशन का इजाज़तनामा लाजमी लेना होगा। मुबस्सरीन मुल्की कवानीन और इलेक्शन कमीशन की हिदायत की पासदारी करेंगे और किसी भी जमात या उम्मीदवार की हिमायत का तासुर नहीं देंगे। मीडिया मुल्क की सालमियत और नजरिए के खिलाफ कोई मवाद शाया या नशर नहीं करेगा। कौमी इदारों और अदलिया की आज़ादी का ख्याल रखा जाएगा। ज़ाब्ता अखलाक की तफसील इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी दस्तयाब है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास इस वक्त लाहौर में जारी है। इजलास की सदारत कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और पार्टी सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ कर रहे हैं। इजलास में लाहौर के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के पार्टी टिकट के लिए हतमी इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड ने लाहौर के कौमी और सूबाई असम्बली में पार्टी टिकट के लिए 180 उम्मीदवारों को इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि इलेक्शन में कामयाबी के बाद अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे। सिंध के शहरी और देही इलाकों में यकसां तरक्की हमारा विजन है। कराची में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पहले भी अवाम ने हम पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और अब भी वो हमें भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। आपको आगाह करेंगे, मारूफ कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाह लंदन में इंतकाल कर गए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक उनकी उम्र 77 साल थी। वो गुज़श्ता 2 माह से लंदन के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उन्हें गुर्दों और सांस का आर्जा लाहक था। प्रोफेसर शाह ने अपनी पूरी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए वक्फ की। वह तमाम उम्र कश्मीरियों के नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के हसूल की जद्दोजहद के लिए सियासी और सफारती खिदमात अंजाम देते रहे। भारतीय मज़ालिम से तंग आकर उन्होंने 1991 में मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान हिजरत की। 2004 में वो कश्मीरी अवाम पर भारतीय मसालिम को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने के लिए लंदन चले गए और उन्होंने वहाँ पर कश्मीर सेंटर लंदन की सरबराही की। उन्होंने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख में बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी की नुमाइंदगी भी की। बारामूला कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर हुर्रियत रहनुमा, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार, शायर, अदीब, सहाफ़ी, कॉलम निगार और माहिर तालीम थे। उन्हें अंग्रेज़ी, उर्दू और कश्मीरी ज़ुबानों पर अबूर हासिल था। वो कई किताबों के मुसन्निफ़ भी थे। निगरान वफाकी वज़रा ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाह के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाह एक बाहिम्मत, निडर और मुखलिस रहनुमा थे। उनके इंतकाल से कश्मीर एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया है। मरहूम की कश्मीरी अवाम के नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादत के हुसूल की जद्दोजहद के लिए सियासी और सिफारती खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। मुआविन खुसूसी मशाल हुसैन मलिक ने प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाह के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में उन्होंने कहा कि हुर्रियत रहनुमा की कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत के हुसूल की जारी जद्दोजहद में किरां कदर खिदमत हैं। नज़ीर अहमद शाह मकबूजा कश्मीर समेत मुख्तलिफ मकबूजा इलाकों में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर एक बुलंद आवाज़ थे।
बलूचिस्तान के जिला पशीन के ताजिर कम्युनिटी के वफ्द ने कोयटा में तैनात ईरान के काउंसिल जनरल हसन दरवेश बिन से मुलाकात की है। इस मौके पर ईरान के काउंसिल जनरल ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान दोनों ब्रदर इस्लामी हमसाया ममालिक भाईचारे और अखुवत के लाजवाल रिश्तों में बंधे हुए हैं और दोनों ममालिक के माबैन बाहमी तिजारत में दिन ब दिन फ़रोग दो ममालिक खुसूसन सूबा बलूचिस्तान के अवाम और ताजिर बरादरी के लिए खुशाइंद है और हमारी अवलीन कोशिश है कि सूबा बलूचिस्तान के ताजिर बरादरी के ईरान से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के हवाले से दरपेश मुश्किलात को फौरी तौर पर हल किया जा सके। तालिबान हुकूमत के अफगानिस्तान में ख़वातीन की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में ज़चगी के दौरान हर 2 घंटे में एक खातून की मौत होती है। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान को आलमी सतह पर ज़चगी और बच्चों की शरहमवात का सामना है, जहाँ 1 लाख बच्चों की पैदाइश पर 638 ख़वातीन मौत के मुँह में चली जाती हैं। अफगानिस्तान में ख़वातीन की सेहत की बुनियादी सहूलियात से भी महरूमी है, जिससे माओ और बच्चों की शरहमवात में इजाफे के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। नाबालिग बच्चियों की शादियों से बढ़ते हुए खतरात और अस्करियत पसंदों से ख़वातीन की जबरी शादियों की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक अगस्त 2021 में तालिबान की वापसी ने सेहत के बहरान को मज़ीद बढ़ा दिया। ख़वातीन का तिब्बी शोबा शदीद मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से ख़वातीन को बुनियादी ज़िंदगी के हुकूक और तालीम में पाबंदियों का शदीद सामना है। सरकारी हस्पतालों तक रसाई नामुमकिन होने की वजह से ख़वातीन को बच्चे की पैदाइश के लिए अपनी अद्वियात खुद लाने की ज़रूरत होती है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 1207 अफगान शहरी वापस लौट गए। वापस लौटने वालों में 374 मर्द, 319 ख़वातीन और 514 बच्चे शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान चली गई। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,53,480 तक पहुँच चुकी है और मज़ीद वापसी का यह सिलसिला जारी है। बैनुल-अक़वामी सतह पर मोदी सरकार का इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगंडा बेनकाब हो गया। मोदी हुकूमत और उसके मीडिया कारकुनान मुख्तलिफ ममालिक में घिनौनी कार्रवाइयाँ करने से भी बाज न आए। 18 दिसंबर को सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भारतीय ब्लॉगर ज़हाक तनवीर को सऊदी ममलकत के मफादात के नुकसानदेह समझे जाने वाली सरगर्मियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। ज़हाक एक भारतीय सहाफ़ी है जो RSS और मोदी के हामी ख्यालात के लिए पहचाना जाता है। ज़हाक ने अपने सोशल मीडिया पर गजा में जंगबंदी और फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत की वकालत करने वाले मुजाहिरीन पर तनकीद भी की थी। ज़हाक ने सोशल मीडिया पर नौजवानों को दाइश जैसी खतरनाक और बुनियाद परस्त तंजीमों में शामिल होने की भी ताकीद की थी। ताहम मई 2020 को मुत्तहिदा अरब इमारात में एक हिंदू शेफ, स्टोर कीपर और कैशियर को सोशल मीडिया पर इस्लाम मुखालिफ बयानात देने पर निकाल दिया गया था। इसके साथ साथ कतर में भी भारतीय बहरिया के 8 साबिक अफसरान को जासूसी करने के इल्ज़ाम में सजाए मौत भी सुनाई गई थी। अप्रैल 2020 को कुवैत में हिंदू इंजीनियर्स को मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कमेंट्स करने की मद में नौकरी से निकाल दिया गया था। आलमी सतह पर हिंदुस्तान का इस्लाम मुखालिफ चेहरा आया होने के बावजूद हिंदू इंतहा पसंद अपनी इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियों से बाज नहीं आ रहे। उधर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तैनात मोदी सरकार के वर्दी पोश गुंडों ने भारत का असली सफाक चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। सूबा जम्मू के बफलियाज सरनकोट पूंछ में 4 मासूम शहरियों के वहशियाना हिरासती कत्ल पर पूंछ कम्युनिटी ने एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मासूम शहरियों के कातिलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। यहाँ पर डॉक्टर थापा जी ये हिंदू हैं, अमरीक सिंह जी सरदार हैं, मैं मुसलमान हूँ और ये आसफ गिल जी क्रिश्चियन है। इसी तरीके से पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। हम एक मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से आज आपकी विसात से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो ये मतलब ब्लाइंड कत्ल किए गए हैं वहाँ पर बफलियाज के अंदर, सुनकोट के अंदर, उसके बाद हमने प्रोटेस्ट किया। आपके द्वारा बहुत सारे इंटरव्यूज किए, बहुत सारी चीज़ें की, मीडिया के द्वारा उठाया गया। सरकार ने जब देखा कि भी इसको हम छुपा नहीं सकते तो सरकार ने एक FIR दर्ज की। उस FIR के अंदर दिखाया कि भी अननोन लोगों ने, कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस जितने वो बच्चे जो वो मारे गए वहाँ पर, नौजवान जो मारे गए 30 से 40 साल के बच्चे, जिनको टॉर्चर कर करके मार दिया गया और मारते मारते मार दिया गया। ये सबसे बड़ी वो बात है वहाँ से। तो आज जब उनके नाम सार्वजनिक हो गए, मैं आपकी विसात से बताना चाहूँगा जो हमने वहाँ से उनके ही वीडियो क्लिप से निकाले हैं। तो हमारी आप लोगों की विसात से आज ये डिमांड है कि ये गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद रफ़ीक और इरशाद और उसके बाद ये कोई जग्गी जो है, कम से कम ये 5 लोग जो हैं इनको तो अरेस्ट करे और इस FIR के अंदर इनके नाम दर्ज करे। और हद तो तब हो गई कि जग्गी नाम का कोई आदमी है, मुझे नहीं पता है पुलिस में है कि आर्मी में है, ये कल भी जाके उस फैमिली को थ्रेटन करता है वहां पर कि जो मर गए हैं उनको आप क्या रो रहे हो, बाकी वालों को भी हम मार देंगे।
क्यों अननोन लोगों पे जो है एफ आई आर अभी तक लगा के रखी है? अगर आप ये देख के एडमिनिस्ट्रेशन ये समझाना चाहती है कि जो एफ आई आर लगा के हम लोगों को आईवाश कर लेंगे, ये एक आईवाश दे के कुछ कंपनसेशन दे के हम इसको मामले को बैठा लेंगे, तो हम आपके साथ से कह देना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद हमारा जो जहाँ पर आप देख रहे हैं आज, हम सब लोग जिस हालत में आज आपके सामने बैठे हुए हैं, इसी हालत में हम प्रोटेस्ट पे उतरेंगे। बकिया खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमाकर नहीं, मेन जीटी रोड पर बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। वेलकम बैक। मजीद खबरों में आपको आगाह करेंगे कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू व कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फौजियों की तरफ से इलाके में रियासती दहशतगर्दी में तेज़ी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। KMS के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादत के मुतालबे पर बेइंतहा मज़ालिम का निशाना बना रही है। तर्जुमान ने कहा कि आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी की वजह से भारत को मकबूजा इलाके में निहत्ते लोगों पर मज़ालिम की शय मिल रही है, जबकि मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा इलाके की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद मकबूजा इलाके में जबर इस्तब्दाद की कार्रवाइयों में शिद्दत लाई है और कश्मीरियों को तमाम बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया है। नाज़रीन, सरज़मीन पाकिस्तान की मिट्टी में लातादाद शुहदा और गाज़ियान का खून भी शामिल है। गाज़ियान पाकिस्तान ने जान की परवाह न करते हुए दिफाए वतन में अपना तन मन कुर्बान कर दिया। इन शेरों और गाज़ियों में रावलपिंडी का सिपाही हमाद अली भी शामिल है। सिपाही हमाद अली ने कम उम्री और नहायत कम सर्विस में ही वो कारनामा सर अंजाम दिया जो नौजवानाने पाकिस्तान के लिए दलेरी की जिंदा और ताबिंदा मिसाल है। 2021 में पाकिस्तान आर्मी की फ्रंटियर फोर्स में शमूलियत इख्तियार करने वाले सिपाही हमाद ने जुलाई 2023 में शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी दोनों टांगों की कुर्बानी दे दी। अपनी आप बीती सुनाते हुए उन्होंने कहा, मेरा नाम सिपाही हमाद अली है। मेरा तलब जिला रावलपिंडी से है और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मैंने 2021 में पाकिस्तान आर्मी की फ्रंटियर फोर्स में शमूलियत अख्तियार की। जुलाई 2023 को मैं अपनी यूनिट के साथ शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरन शाह में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। 5 जुलाई को हमें रूट क्लियर करने का मिशन सौंपा गया। मैं बीडी पार्टी के हमरा प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अदा कर रहा था। रूट की बीडी के दौरान अचानक दहशतगर्दों की जानब से निस्ब की बारूदी सुरंग का धमाका हुआ। मैं चूँकि बीडी पार्टी के बहुत करीब था तो मैं भी इस दौरान मेरी दोनों टांगे शहीद होगी। मेरी माजी की सेहतमंद जिंदगी और मौजूदा हालत का अगर मुआवजा किया जाए तो मुझे जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो लेकिन अगर देखा जाए कि वतन की खातिर और अल्लाह की राह में मेरी दोनों टांगे कुर्बान हुई है और मुझे इस चीज़ पर फख्र है। मेरा जज्बा भी बुलंद है। तो मुस्तकबिल में भी कभी मेरे वतन को मेरी जान की भी ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह तैयार है हम, तो अपनी जान भी इस वतन के लिए पेश करेंगे इंशाल्लाह। दहशतगर्दों के लिए मेरा ये पैगाम है कि पाकिस्तान आर्मी और अवाम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मुतहद है। दहशतगर्द जितनी भी कोशिश कर लें अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकेंगे इंशाल्लाह। गजा समेत फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी मुसलसल जारी है। नसीरात, पनाहगज़ीन कैंप, खान यूनस और रिफाह समेत दीगर इलाकों पर इसराइली हमलों में मज़ीद कई फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। शुहदा की मजमूई तादाद 21,507 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 55,915 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज के मज़ालिम जारी हैं। सहूनी अफवाज ने छापामार कार्रवाइयाँ जारी रखते हुए दर्जनों बेगुनाह फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर रखा है। सहूनी अफवाज की जानिब से तयशुदा रास्ते पर सफ़र के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी काफ़िले पर फायरिंग की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदाद के सरबराह मार्टिन ग्रिफ्थिस ने इमदादी काफ़िले पर इसराइली हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि इसराइल की जानिब से इमदादी रज़ाकारों पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है।
जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दर्ज करा दिया है। हेग में कायम आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की आलमी अदालत इंसाफ में दायर करदा दरख्वास्त में कहा गया है कि इसराइल ने नस्लकुशी के खिलाफ कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। जनूबी अफ्रीका की जानिब से कहा गया है कि इसराइल नस्लकुशी में मुलविस है और खदशा है कि ये गजा में आइंदा भी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी रखेगा, इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि इसराइल जानबूझकर गजा में तबाही मचा रहा है और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने जनूबी अफ्रीका की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत से रुजू करने के अमल का खैर मकदम करते हुए आलमी अदालत इंसाफ से फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। इस्लामी तावन तंजीम ने इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी फ़ौजी जारियत, नस्लकुशी, जबरी नकल बगानी और बड़े पैमाने पर तबाही की शदीद मज़म्मत की है। तंजीम की जानिब से एक बयान में फ़लस्तीनी अवाम को खुराक, अद्वियात, पानी, तिब्बी देखभाल, तहफ़्फ़ुज़ और दीगर बुनियादी खिदमात से मुसलसल महरूम रखने की भी मज़म्मत की गई है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी बरादरी से एक बार फिर मुतालबा किया है कि वो इसराइली फ़ौजी जारहियत को रोकने और गजा में इंसानी इमदाद की तरसील को यकीनी बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करे। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद कैडेट कॉलेज तलबा के ताबनाक मुस्तकबिल की ज़मानत है, जो सवाबी वतन असीज़ के उस निडर और बहादुर सपूत के नाम पर बना जिसने मार्का कारगिल में शुजाअत और बहादुरी की एक तारीख रकम की। कॉलेज सब तक 1155 कैडेट्स फारिग तहसील हो चुके हैं। कैडेट कॉलेज में ज़मशुदा अजला समेत सूबा बलोचिस्तान में तालीम के फ़रोग के लिए भी सीटें मुख्तस की गई हैं। कर्नल शेर खान कैडेट कॉलेज दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक हर सहूलत से लैस अपनी नौयत का एक मुनफरिद तालीमी इदारा है, जहाँ ज़िंदगी की हर आसाइश मुयस्सर है। कैडेट कॉलेज में मुख्तलिफ़ किस्म के खेलों के लिए खुले और वसी खेल के मैदान, घुड़सवारी के लिए सेहतमंद और तरबियत याफ्ता घोड़े और स्विमिंग पूल भी मौजूद हैं। कैडेट कॉलेज मुल्क और कौम को ऐसे काबिल रश्क सबूत फराहम कर रहा है जो न सिर्फ तालीमी मयार में अपना लोहा मनवा रहे हैं, बल्कि अमली मैदान में भी अपना और इदारे का नाम रोशन कर रहे हैं। इलाके में कैडेट कॉलेज के क़याम से बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक है और इलाके के आवाम पाक फौज के मशकूर हैं। उधर लाहौर में सूबे की सकाफत उजागर करने के लिए 3 रोज़ा पंजाब फेस्टिवल जारी है। इस रंगारंग फेस्टिवल की तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। साडी जिंद ते जान सानू एदे ते मान उच्चा करना है दुनिया ते इस दा नाम एदे नाल साडी पहचान साडा सोना पाकिस्तान। 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब अपने अंदर सकाफत के खूबसूरत रंग समेटे हुए है। इस धरती के दिल फरेब मनाजिर, सोना उगलती जमीनें, इन जमीनों पर बसने वालों की जिंदा दिली, रहन सहन, मेल मिलाप नीज हर पहलू मुनफरिद है। कल्चर कॉम्प्लेक्स में जारी 3 रोजा नुमाइश का मकसद नौजवान नस्ल को पंजाब की सकाफत से रूशनास करवाना है। पंजाब में अपनी नवीयत की पहली एक्सपो है, जिसमें आवाम को एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो आर्टिसन और फनकार तबका है उसके लिए मुआशी मॉडल का भी इजरा किया गया है। ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸਜਾਇਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ अच्छा लग रहा है। आज मेरे सारे दस्तकार हैं, कोई बहावलपुर से है, कोई फैसलाबाद से है, दूर दराडे के असल जो दस्तकार हैं वो लोग आए हुए हैं। पंजाब की पगड़ी और रवायती लिबास में मलबूस अफराद और ढोल की थाप पर रवायती रक्स हर एक की तवज्जो का मरकज रहे। मेले में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं जिनमें हैंडक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई अशिया रखी गई हैं। इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए, इस तरह की वर्कशॉप होती रहनी चाहिए ताकि हमारी जो कल्चर है, हमारा जो सकाफत है, उनसे हमारी जो आने वाली नस्लें वो आशना हो सके। जी हैंडमेड ज्वेलरी है, मोती का काम है, रनर्स हैं और बहुत मजा आ रहा है। पंजाबी फेस्टिवल हो और पंजाब के खाने ना हो, ये कैसे मुमकिन है। साग और मकई की रोटी और रवायती खेलों से लोग खूब महसूस हुए। पंजाब आर्ट कौंसिल की तरफ से इस तरह के मेले ठेले लगाने का मकसद लोगों को पंजाब की सकाफत से रूशनास करवाना है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मारूफ मुसन्निफा, कॉलम निगार और सहाफ़ी अफसल तौसीफ की नवीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी अदब में मास्टर की डिग्री हासिल की। अफजल तौसीफ ने अपने अदबी करियर के दौरान अखबारात के लिए कॉलम्स लिखे और सियासत, माशरती मसाइल, फ़न और ज़ुबानों जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 30 किताबें लिखीं। उनकी मशहूर कुतब में ज़मीन पर लौट आने का दिन, कड़वा सच, दर्द की दहलीज़, देखी तेरी दुनिया के अलावा पंजाबी तसानीफ, पंजाब के दाना, वेले दे पिछे पिछे, अमान वेले मिलांगे शामिल हैं। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनकी अदबी खिदमत के एतराफ़ में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी भी अता किया गया। और नाज़रीन, टंडू अलायार के गांव पोनो कोल्ही में बांस से बने घर और चूल्हे मजबूत और महफूज हैं। मौसमियाती तब्दीली को मद्देनजर रखकर बनाए गए तमाम घर सैलाब से बचाव की सलाहियत रखते हैं और कम लागत में तैयार किए जाते हैं। मज़ीद तफसील सुलेमान सिरहेड़ो से।
टंडोलयार के करीब पोनो गांव के मकीनों की जानिब से बांस और मिट्टी से बने सैलाब प्रूफ मकानात को देखते हुए IPO के चेयरमैन फरूख आमिल ने कहा कि ये मैडम यास्मीन लारी का एक बेहतरीन आइडिया है। जो गरीब अवाम है उनके लिए एक सेल्फ हेल्प है, बहुत एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। ये पूरी जो आबादी है, पूरा जो गांव है, अभी मुझे तो सारे बहुत खुश लगे हैं लोग यहाँ। अफसीन फातिमा ने कहा कि कम लागत में मजबूत घर बन जाता है। बूथ के घर बनाए हैं, ये ज़ाहिर सैलाब में महफूज रहते हैं। अगर इनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए तो ये सेल्फ सफिशिएंट है, अपने घर खुद बनाते हैं, अपने लिए अर्निंग्स खुद करते हैं। इनकी छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूल्स भी जा रही हैं, फिर घर आती हैं, एम्ब्रॉयडरी करती हैं। मौसम की तब्दीलियों की वजह से बारिश में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक फ्लड की सूरत हाल से दो चार हो जाते हैं, लोगों के घर डूब जाते हैं। ऐसे में ये घर उनके लिए मुफीद साबित होंगे। पोनो गांव के तमाम घर सैलाब प्रूफ हैं, जिन पर लागत भी बहुत कम आती है, जिसके बाद सैलाब के दौरान मुश्किल सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। सुलेमान सियाड़ो, PTV न्यूज़, टंडोलयार। और अब आप जान सकेंगे मौसम की सूरत हाल। अस्सलामुअलैकुम, खबराबे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। इतवार के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाका जात और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब और बालाई सिंध के बेशतर मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक छाई रहेगी। और नाज़रीन, आज शहर कायद में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक सुबह के औकात में कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 14वें नंबर पर है, जहाँ पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 167 रिकॉर्ड की गई। फ़ज़ा में धुंध छाए होने की वजह से हद निगाह मुतासिर हुई। सुबह के वक्त हद निगाह 6 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में सुबह का दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 48%। शिमाल मशरिक से हवाएं 7 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि दिन में 33 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। माहिरीन सेहत ने मशवरा दिया है कि शहरी मुज़र सेहत हवा से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की बात करेंगे, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -8, गोपिस -6, गिलगित -4, जबकि हुंजा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।